अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार सा स्पेनिश ऑमलेट। बहुत ही इजी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और कंप्लीट मील है। ब्रेकफास्ट में आपको ना रोटी की ना ब्रेड की किसी चीज़ की इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आप रोज़मर्रा के जो हम घर पे ऑमलेट्स बनाते हैं उनसे बोर हो गए हैं, फेडअप हो गए हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इवन आप बच्चों को भी बना के दें, वो भी इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। 3 मैं अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपने जिस क्वांटिटी के हिसाब से बनाना है तो आपने कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 3 अंडों के लिए मुझे चाहिए होगा 1 आलू। बड़े साइज़ का आलू मैंने ले लिया है, उसको अच्छी तरह से वॉश करके छोटा छोटा काट लिया है। एक बड़ी साइज़ का अनियन ले लिया है, उसको भी मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। काली मिर्च पाउडर यहाँ पे मैं आधा टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा टीस्पून चिकन पाउडर का, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून नमक। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी आप अपने हिसाब से ले लें। मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। आधा कप चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जाएगा 1/4 कप ऑयल का। अगर आप चाहें तो आप बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्याज और आलू के साथ। नॉन स्टिक मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें मैंने 3/4 जो ऑयल लिया था उसमें डाल के सबसे पहले आलूओं को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। 2 मिनट तकरीबन आलूओं को मैं पकाऊंगी। बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए हैं इसलिए बहुत जल्दी से ये पक जाएंगे, लेकिन आपने मुस्तकिल जो चम्मच है उसको चलाते रहना है ताकि ये कहीं से जल ना जाए। उसके बाद जैसे ही आलू आधे हो जाएंगे उसमें हम ऐड कर देंगे प्याज और उसके बाद हम पकाएंगे इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए ताकि हमारी प्याज जो है वो भी आधी कुक हो जाए और अपना कलर चेंज कर ले। उसके बाद जो है आपने इसको साइड पे रख देना है किसी बाउल में उतार के, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब तक हमारे प्याज और आलू ठंडे हो रहे हैं हम एक बाउल में 3 अंडे ले लेंगे। 2 लोगों के लिए ये ऑमलेट जो है इनफ बनता है। इजीली 2 लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में। साथ में मैंने जो मसाले लिए नमक वगैरह वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और हरा मसाला भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च के साथ जो है अब इसमें जाएगा हमारा पका हुआ आलू और प्याज। इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। आप इसको ठंडा करके उसके बाद ही ऐड करें। वेजिटेबल्स आप चाहें तो कोई और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस की हो। अच्छी तरह से आपने इसको बीट कर लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि वेजिटेबल्स, हरा मसाला और जो हमारे मसाले हैं वो अंडों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हमारा जो अंडा है वो कुक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। पैन को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के। अच्छी तरह से आपने सारे फ्राइंग पैन पर स्प्रेड कर लेना है ऑयल को और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा अंडे का आधा मिक्सचर। हाफ मिक्सचर आपने पहले ऐड करना है, उसको अच्छी तरह से आपने फैला देना है। अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट बाद जब थोड़ा सा अंडा पकना स्टार्ट हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। अगर आपके पास मोज़रेला या चेडर चीज़ नहीं है तो आप सिंपल जो चीज़ के स्लाइसेस होते हैं सैंडविचेस में हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी 2-3 स्लाइसेस आप इसके दरमियान में रख सकते हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो। चीज़ के ऊपर मैं जो बाकी रिमेनिंग मिक्सचर है अंडे का वो भी मैंने ऐड कर लिया है और उसको मैं अच्छी तरह से फैला दूंगी। आप स्पैचुला की मदद से फैलाइएगा अच्छी तरह से ताकि एक परफेक्ट जो राउंड है वो बनके तैयार हो जाए। अब मैं इसको कवर करके 1 मिनट मज़ीद पका लूँगी। आंच मेरी बिल्कुल हल्की है ताकि अंडा जो है वो जल ना जाए। अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। उस पर मैंने अंडे को जो है फ्लिप कर लिया है और फिर से आराम से इसमें अंडा जो है ऐड कर देंगे हम फ्राइंग पैन में। आंच मैंने इस वक्त बंद कर दी थी ताकि हाथ ना जले। 2 मिनट हम दूसरी साइड को भी कवर करके और हल्की आंच पे कुक कर लेंगे ताकि दूसरी साइड भी हमारी पक जाए। ये हमारा ऑमलेट बिल्कुल रेडी हो चुका है।
उम्मीद है मेरी रेसिपी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक्स भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, उनको भी लाइक एंड फॉलो कर दें। अगर आप रिटन रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।